आपके किरदार की खूबसूरती, आप जब थोड़ा उठकर सोचते हैं कुछ चीजों से ऊपर बढ़कर, जब कोई शख्स आपसे दीन की बात सुन के रो रहा होता है ना, तो वो तो कहीं और पहुंच जाता है। लेकिन अगर स्टेज के पीछे ही बहस होने लग जाए कि मेरा तो मामला कुछ ज्यादा था, आपने पूरा किया ही नहीं, तो उस आदमी का वो जो उसने ज़हन के अंदर एक मॉडल बनाया होता है, वो ज़मीन बोझ हो जाता है। वो कहता है यार हाथ हो गई, मैंने क्या सोचा था, यहां मान क्या गया। तो अपने आप को जो लोग, देखिए दो चीजें बड़ी जरूरी हैं, मैंने बातें ज्यादा नहीं अर्ज करनी, दो चीजें बड़ी जरूरी हैं जिंदगी में, जरूर उनका ख्याल करें। एक तो जिंदगी को बामकसद बनाएं। आपको पता है डिप्रेशन और टेंशन के ज्यादा मरीज अमीर घरों में होते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस दौलत को टारगेट किया होता है वो अचीव हो गई, उनके पास आ गई। जिस मनसब और ओहदे का वो लालच रखते हैं वो अब आ गया। अब उसके बाद जिंदगी ज्यादा आरामदेह हो जाती है तो टेंशन और डिप्रेशन के मर्ज बढ़ जाते हैं। मकासद जिंदगी में बड़े पैदा करें, बड़े, और कुछ बड़ा काम जिंदगी में करने का इरादा करें। देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे ने दरख्त लगाया ना जमीन पे, जब तक कोई चरिंदा परिंदा या इंसान नफा उठाएगा ना, अल्लाह लगाने वाले को अजर अता करेगा। हमारी ना ये सोच कभी नहीं बनती कि यार चलो मैंने अपने घर के अंदर इतनी मेहनत की है, और जो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का घर बनाया उसके बाहर ना बिल्कुल गली में पानी खड़ा होता है। जिसने इतना रकम वहां खर्च कर ली है, वो अगर चंद हजार यहां भी लगा देता रफ़ाए आमा के लिए, आप हजरत से पूछ लीजिएगा, लोगों को खाना खिलाने का भी बड़ा नफा है और लोगों का रास्ता कुशादा करने का भी बड़ा नफा है। लोगों के लिए किसी किस्म का भी इसाले सवाब हम करते हैं, हमारे यहाँ मुरवजा तरीके के मुताबिक कर दिया जाता है, बड़ा अच्छा है, वो भी बड़ा उम्दा है। लेकिन जब हज़रत साद ने आके अर्ज की थी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है और अम्मा गुलाम आजाद करना चाहती थी, तो हुजूर मैं अगर किसी की गर्दन छुड़ा दूं, गुलाम आजाद करा दूं, गर्दन पिस जाता है वो बंदा जिसने किसी का कर्जा देना होता है। तू ये माना इससे ले ले, इस रवायत से ये वाला माना कर ले। कहा अगर मैं गुलाम आजाद कर दूं तो मेरी अम्मा को फायदा होगा, तो करीम ने फरमाया जरूर आजाद कर, रब तेरी अम्मा को उसका अजर अता करेगा। चल तू भी किसी का कर्जा माफ कर दे अम्मा के साले सवाब के लिए। चल वो जिसको तूने एडवांस दे के रखा हुआ है ना मुलाजमत पे, और तनख्वाह भी पूरी नहीं देता और बेचारा जा भी नहीं पाता, छोड़ दे उसके पैसे एडवांस के, उसे आजाद कर दे, उसका सवाब भी तेरी वालदा को जाएगा। थोड़ा सा ना जिंदगी में कोई कारनामा, कोई खिदमत। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की रिजा के लिए मस्जिद बनाई, और फिर हुजूर ने अगली बात भी पूरी खोल दी ताकि किसी बंदे के ज़हन में इश्काल न रह जाए। फरमाया मस्जिद छोटी हो या बड़ी हो, जिसने रब की रिजा के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देगा। मैं आपसे अर्ज करूं कि कोई काम जिंदगी में जो खैर काम से मुमकिन हो सके, कोई काम, और एक खास पहलू उसमें पेश नजर रखना बड़ा जरूरी हो गया है। मुसलमान बड़े बाफैज थे, बड़े बरकत वाले थे, इस जमात से लोगों को हमेशा नफा हुआ, दुनिया ने फैज पाया उम्मत मुस्लिमा से। लेकिन आज हालत ये है, कैसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले, बस एक मेरा घर न जले। थोड़ा सा ना दूसरों के, हज़रत साहब मौजूद हैं यहाँ माशाल्लाह, एक बड़ी तादाद है उलमा की, बड़े माशाल्लाह मुनाज़रीन मौजूद हैं। मुनाज़रीन अपने दलाइल भी पढ़ता है और सामने वाले के दलाइल भी देखता है। इल्मी अकीदा ठीक हो तो राय का इख्तलाफ बड़ी जगहों पे हुआ है, लेकिन सारी जिंदगी सिर्फ मैं कह चुका हूँ अकीदा ठीक हो तो राय का इख्तलाफ इमाम आज़म इमाम शाफी के दरमियान भी, किसी बंदे से ना अगर कभी कोई इख्तलाफ हमारा हो भी जाए तो वो दलील तक होना चाहिए। दलील मिल गई तो इख्तलाफ खत्म। हमारे यहाँ इख्तलाफ अब दलील की हद तक, राय के इख्तलाफ को, सिर्फ राय के इख्तलाफ को लोग बहुत बड़ा मसला बना लेते हैं और आजमाइश बन जाती है बड़े लोगों के लिए। मैं अब तो खैर कम जगहों पे जाता हूँ, लेकिन जहाँ भी जाते हैं ना जी, अभी भी 2 पर्चियाँ हैं मेरी जेब में, तो मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि मैं पर्चियों वाला मौलवी नहीं हूँ, किसी मुनाजिर किसी मुहक्किक को दीजिएगा, लेकिन हर जगह पर्ची, जो बातें तय है ना बिल्कुल 100% तय, हमारे बुजुर्गों ने तय कर दी, उन पे भी लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई बात की जाए, कोई ना कोई नया उन्वान छेड़ा जाए, इख्तलाफ राय हो जाता है। जो बाबरकत लोग होते हैं वो सारी जिंदगी किसी एक पहलू पर ही चीज़ों को तय करते ही नहीं गुजारते, वो आगे भी बढ़ते, वो कुछ काम भी करते। ये क्या बात होगी कि देखे ना सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दरमियान राय का इख्तलाफ हुआ, लेकिन दलील की हद तक,
हज़रत उमर फारूक मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है, कोई हुक्म देने लगे हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी खड़े हो गए, ये मेरी बात आपने याद रखनी है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी खड़े हो गए, उन्होंने कहा, या हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी, उन्होंने कहा उमर ना आपका हुक्म मानेंगे ना आपकी इताअत करेंगे। क्या हुआ भाई? कहने लगे कि कल जब सबको एक एक चादर मिली थी तो आपने 2 चादरें कैसे ले ली? उसकी यहाँ तहमत बन सकती थी, यहाँ कुर्ता, और आपने कुर्ता भी बनाया है और तहमत भी बनाई, ये 2 कैसे हो गई? तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इंसान को सिर्फ तारीफ़ नहीं सुननी चाहिए, उसके अंदर तनकीद का भी हौसला होना चाहिए। हमारे अस्सलाफ़ फरमाया करते थे, दुश्मनों की बातें तवज्जो से सुना करो, वो तुम्हें निखार देते हैं। वो ढूंढ ढूंढ के वो चीज़ें लाते हैं जो तुम्हारे फ़ायदे की होती है। गौर से सुने तुम्हारा मुखालिफ क्या कहता है, लेकिन हौसला ही नहीं होता, आदत बन जाती है। अब तो कुछ लोगों के बारे में महसूस होता है कि तनख्वाह पे बंदा रखा हुआ है खुशामद करने वाला, क्योंकि वो बेचारा इधर उधर जाता ही नहीं, और ऐसी रट्टी रटाई कहानी सुनाता है कि जिसमें से महसूस होता है कि नहीं ये तो तोता है, तो पूरी करके याद कर ली। अजीज भाई, तनकीद का हज़रत उमर बड़े जलाली हैं, लेकिन वो अपनी ज़ात के लिए नहीं है। पूरी बात तसल्ली से सुनी और बड़े हिल्म और बुर्दबारी से कहा, मेरा बेटा जवाब देगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर या आपके बेटों में से कोई खड़ा हुआ और उन्होंने कहा, हुजूर आपने हुक्म दिया है तो मैं अर्ज़ करता हूँ। कहने लगे, चूँकि माले गनीमत में चादरें तकसीम हुई थी और सबको एक एक मिली थी, तो एक मेरे वालिद को मिली थी तो एक मुझे भी तो मिली थी ना। मैंने सैयदना उमर को दे दी और उनका कुर्ता भी बन गया और तहमत भी बन गई। अब जो सामने बैठे थे ना, जिन्होंने एतराज़ किया था, उन्हें दलील मिल गई है, जवाब मिल गया है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं सही बताएं, नहीं मैं घर भी जाऊंगा तलाशी भी लूंगा, नहीं ये नहीं कहा कि मैं इस पर हलफ भी लूंगा, दलील मिल गई, कुर्बान जाए। ये है बंदा मोमिन की शान। फौरी तौर पे